हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बन रहा है क्योंकि मेरा राइट हैंड जो है ना वो फ्रैक्चर हो गया है। तो ये एक्सीडेंट हो गया था एक, ये देखो ना। तो इस वजह से वीडियोस बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। राइट हैंड चल नहीं रहा, राइट हैंड ही मेन है। तो बहुत दिनों से ऐसी मेरे को लग रहा था यार कुछ वीडियो भी नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा है। खैर, थोड़ा फेस में भी इंजरी आई। फेस में 2 डीप कट, और ये किसी बाइक वाले ने पीछे से, और ये मुझे पता भी नहीं लगा कि एक्सीडेंट हो गया। फिर मेरे ख्याल से 15-20 मिनट बाद होश आया होगा, तो कुछ समझ में आने लगा क्या हुआ। खैर, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, होता ही रहता है, कुछ कर नहीं सकते। पर वो ये कि हमारा थोड़ा सा वो कंटिन्यूटी टूट गई, वीडियो वगैरह बने नहीं। तो आप लोगों को थोड़ा वेट भी करना पड़ा, आप लोगों को भी लग रहा हो कहाँ भाग गए सर। खैर, कंटिन्यू करते हैं जहाँ हमने लास्ट टाइम में हमने ट्रांजिस्टर का वो देखा था ना, उसकी क्या बोलते हैं, डायोड एनालॉजी समझी थी। तो थ्योरेटिकली जो हमें बताया जाता है वो क्या है कि दोनों तरफ एक डायोड लगे होते हैं, मगर जब हमने प्रैक्टिकल करके देखा था BC547 के साथ ना, ये है ना BC547, इसके साथ हमने देखा था। तो हमने क्या देखा था कि कलेक्टर साइड होती है, वहाँ पे तो नॉर्मल हमारा डायोड होता है जो कि करंट को पास नहीं होने देता, मगर जो मीटर साइड होती है वहाँ का जो डायोड होता है वो, उससे करंट लीक होता है, मगर वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक जाता है तो उसके बाद होता है, जैसे 7-8 वोल्ट, किसी में 5 और किसी में। मगर हमने इसमें देखा था ये 7 या 8 हमें दिखा रहा था ना, BC547 में 7-8 वोल्ट के आसपास हमें दिखा रहा था। अगर हमारे पास में वेरिएबल सप्लाई नहीं थी, मैंने भी वो नहीं किया ज़्यादा, तो आज मैंने एक वेरिएबल टाइप की सप्लाई बनाई है, देखो इससे हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम BC547 भी करेंगे और उसके अलावा भी 1-2 ट्रांजिस्टर और लेके उनका भी चेक करते हैं कि क्या वही चीज़ NPN था। BC547 NPN ट्रांजिस्टर है ना, तो NPN ट्रांजिस्टर ही लेंगे हम, और उनमें भी चेक करेंगे कि क्या वही चीज़ उनमें भी होती है। ठीक है, अब देखो इसकी वेरिएबल सप्लाई है, आप यहाँ वोल्ट मीटर में देखना, ये देखो। ठीक है, अब मैं दूसरा हाथ राइट हैंड तो यूज़ नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, इससे खाली थोड़ा बहुत सपोर्ट ही मिलेगा। मैं लेफ़्ट हैंड से ही करके दिखा रहा हूँ आपको सब कुछ, तो थोड़ा सा और लगेगा आपको भी। ये देखो, थोड़ा कर सकते हैं। ठीक है, एक हमने ये देखो, अब ये 0 दिखा रहा है इधर। अब हम इसको बढ़ाते हैं, एक वोल्टेज हमारी बढ़ रही है ना, तो इससे हम थोड़ा और क्लियर होगी हमारे को। 10 वोल्ट 11, ये देखो, ये भी हमारा थोड़ा सा काम उतना अच्छा कर नहीं रहा है। हमारा जो वेरिएबल रजिस्टर है ये 12 के बाद थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ना, 12-13, तो यहाँ थोड़ा हम समझ लेंगे इसको एडजस्ट करके। ठीक है, 12 तक तो आ रहा है, सीधा ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं घुमाएंगे इतना। यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है, देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम है इसमें भी। तो ये 12 तक सीधा रखेंगे हम इसकी, ये नॉब, ये देख लो आप, मार्क दिख रहा है नहीं। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, 12 तक हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 11 यहाँ से गड़बड़ कर रहा है, इसको सीधा ही रखने की कोशिश करेंगे 12 वोल्ट के आसपास तक। ठीक है, हमारा यहाँ पे इससे काम हो जाएगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी 0 है। ठीक है, ठीक, अब हम पहले वही अपना BC547 ही लगाता हूँ मैं, उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें
हम देख क्या रहे हैं इसमें, हमें इसमें ये देखना है कि वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, इमीटर साइड से नेगेटिव रखते हैं, मगर यहाँ पे हम इमीटर साइड से पॉजिटिव देंगे, तो उसके बाद जो है वो एक पॉइंट आएगा जहाँ से करंट लीक होने लगेगा, है ना। जबकि बुक्स में हमें ये दिखाते हैं कि दोनों तरफ से जो है वो करंट को पास नहीं करता, अगर हम उल्टा भी लगा देंगे तो, ठीक है ना ऐसे। मगर यहाँ हम करके देखते हैं, नॉर्मली हम इमीटर साइड में नेगेटिव देते हैं, यहाँ हमने पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं, इमीटर साइड उल्टा लगा दिया ना, इमीटर इधर आ गया है, कलेक्टर इस तरफ चला गया है, ठीक है। एलईडी जोड़ देते हैं जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया आएगा कि कब, ठीक है। हमने एलईडी लगा दी इसके साथ में, ठीक है। अभी क्योंकि 0 है, कोई सप्लाई यहाँ से जा नहीं रही है, तो अभी एलईडी भी हमारी ग्लो नहीं कर रही है इसलिए, ठीक है। कलेक्टर साइड को हमने नेगेटिव से कर दिया है और इमीटर को हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, बेस को हम फ्री छोड़ देंगे, ठीक है, बेस से कोई लेना देना नहीं। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या ये ट्रांजिस्टर जेनर की तरह से काम करता है, ठीक है। BC547 जेनर की तरह से काम करता है क्या, मतलब जैसे ही इसमें एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद यहाँ पे इमीटर जैसे ही उससे ज़्यादा होगी तो करंट पास होने लगेगा और ये एलईडी जल जाएगी, इससे होगा, ठीक है। देखो अब मैं ये बढ़ाता हूँ वोल्टेज, 3 हो गई, यहाँ देखते रहो आप, ठीक है। थोड़ा सा कि मेरा राइट हैंड नहीं चल रहा है, थोड़ा सा परेशानी हो रही है, ऊपर भी रखना है ना, इसको सीधा करके रखना, वो भी दिक्कत हो रही है, लटक जाता है, दर्द होने लगता है, इसलिए इसको काम करने में यही दिक्कत है, काम करने में ध्यान नहीं रहता है। बट चलो आज एक वीडियो तो बनाए, मैं भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, वीडियो नहीं बनता ना, मैं भी फील होता है कुछ कर नहीं रहे हैं। देखो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, अब देखो कहाँ पे वो एलईडी जलती है, जलेगी या नहीं जलेगी, देखो देखो यहाँ कम कर दिया तो यहाँ तो नहीं जल रही ये, ठीक है। तो देखो 11 वोल्ट जब यहाँ पे दिखा रहा है हमें इधर, तो वो एलईडी जल रही है, इसका मतलब करंट जो है पास तो हो रहा है, ये तो नहीं है कि नहीं होता है ना। उल्टा लगाने से ऐसा नहीं है कि करंट पास नहीं होता है, ठीक है। करंट ट्रांजिस्टर यहाँ पर लीक कर रहा है ओपन, जबकि बेस तो इसका फ्री छोड़ा है हमने, पॉजिटिव देते हैं जब इसको तभी तो बेस ओपन होता है, वो ट्रांजिस्टर ओपन होता है ना, मगर यहाँ उल्टा लगने पर करंट पास हो रहा है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, जैसे ही ये 11 वोल्टेज के आसपास 10.5 से ऊपर हो रही है तो ये, तो हम एलईडी भी लगभग 3 वोल्ट के आसपास की एलईडी होती है ब्लू वाली, है ना, 3 से कुछ ज़्यादा ही होता है इसका, तो इसको माइनस कर लेंगे अगर 11 में से तो कितना बचेगा 8, तो वही जो हमारा आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 8 वोल्ट के आसपास ये दे रहा है, ये अब ज़्यादा बढ़ाने में हमारी सप्लाई भी काम नहीं कर रही, ये ठीक है। तो क्या होता है, ये जेनर की तरह है, कुछ ज़्यादा करने के बाद ये वोल्टेज को लीक कर देता है, ये देखो दिखा रहा है वहाँ पे भी अभी 2 वोल्ट, यहाँ देखो, है ना। अब ये देखो अभी कोई वोल्टेज उधर नहीं जा रही, अगर जैसी ज़रा सी बढ़ रही है, ये देखो 3 वोल्ट आ रहा है ना उधर, लगभग 3 वोल्ट आ रहा है, वही हम उधर से माइनस कर दे रहे हैं ना, फिर ये एलईडी प्लस इसका दिखा रहा है ना, एलईडी की ये क्या दिखा रहा है, क्रॉस एलईडी वोल्टेज दिखा रहा है, वो 3 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है उसको, 2.91, है ना। तो हो गया ना क्लियर कि इसके जो इमीटर साइड है वो एक तरह से जेनर डायोड की तरह से वो बिहेव कर रहा है हमारा ये ट्रांजिस्टर, अगर हम इसको उल्टा लगाते हैं तो ये क्या कर रहा है, जैसे जेनर डायोड बिहेव करता है उस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब हम ट्रांजिस्टर बदल लेते हैं, ठीक है। कौन सा
15 लगाते हैं, C1815, वो भी NPN ट्रांजिस्टर ही है ना, तो उसको भी लगा के इसको चेक करते हैं। तो उसका पिन आउट क्या होता है, 1815 का होता है कि जो उसका, जब हम उसको फ्लैट रखेंगे ना अपने, जो उसमें लिखा हुआ होता है, जो स्पेसिफिकेशन उसकी दी होती है ना 1815 में, ये फ्लैट, ये इस वाली साइड को अपनी तरफ रखेंगे तो क्या है, ये जो साइड है ये वाली, ये जो लेफ़्ट, मेरे लेफ़्ट में है, ये इमीटर है इसकी, बीच वाला कलेक्टर है, और ये राइट साइड में जो है ना ये वाला, ये इसका बेस होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको लगाता हूँ, BC547 को हमने हटा दिया। ठीक है, अब हम लगा रहे हैं, इसको हम ज़ीरो कर लेते हैं। ठीक है, हटा देते हैं बिल्कुल, हमने ज़ीरो कर दिया, इसको भी पहले यहाँ लगाते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, ये मैंने 1815 ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, तो इसकी ये वाली ये जो पिन है, ये इस साइड जो पिन है, ये वाली इधर की वाली, ये इमीटर है, बीच वाला जो है इसका क्या है, कलेक्टर है, और ये इसका बेस है। ठीक है, लेफ़्ट साइड में जो है वो बेस है। ठीक है, तो बेस तो हमें फ्री छोड़ना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसको हम एलईडी को थोड़ा सा, ये इसकी पॉजिटिव पिन आ जाएगी, बस इतना सही चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें बेस फ्री छोड़ दिया, कलेक्टर पे हमें नेगेटिव देना है ना, तो हमने एलईडी के थ्रू दे दिया। ये एलईडी की छोटी पिन नेगेटिव से जोड़ दिया, और बड़ी वाली पिन जो है वो कलेक्टर से जोड़ दी है इस ट्रांजिस्टर के। ठीक है, ये वाला इसका भी वही अब सेटअप हो गया। तो अब हमें ये देखना है कि क्या इसमें भी वही चीज़ होती है, क्या लीक करता है करंट, अगर हम पॉजिटिव इमीटर की तरफ से देंगे तो क्या करता है और कितने पे करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पॉजिटिव हमने दे दिया ये। ठीक है, अब मैं इसकी वोल्टेज बढ़ाता हूँ इधर से, देखो। ठीक है, आप ये देखो मल्टीमीटर में यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रही है, 3 4 5 पे भी कुछ नहीं हो रहा है। देखो एलईडी नहीं जल रही है ना हमारी, अभी 7 वोल्ट आ गया, अभी भी नहीं जली। 8 हो गया है, यहाँ नहीं दिखा, 10, ये भी लगभग वैसे ही बिहेव कर रहा है। ये भी देखो वही 10.72 के आसपास ऐसे दिखा रहा है, तो ये भी वही 7 से 8 के बीच में इसका भी वही है। ठीक है ना, इसमें भी वही चीज़ है कि 7 से 8 वोल्टेज के जैसे ही इस उससे ज़्यादा होती है, 8 वोल्टेज से 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगी इसकी, 7.5 से, है ना, 8 से थोड़ा कम, उससे जैसे ही ज़्यादा होती है करंट पास हो जाता है। देखो ये वाली एलईडी जलने लग गई ना। अब यहाँ देखो, यहाँ लगा के देखते हैं क्रॉस, एलईडी के क्रॉस कितना वोल्टेज है, वही है लगभग, है ना, वैसे ही दिखा रहा है ना, 3 वोल्ट के आसपास। ठीक है ना, ये 10.75। तो ये देखो, यही वही चीज़ जो है सेम NPN ट्रांजिस्टर जो 1815 है, उससे भी वही चीज़ हो रही है। ये एक पर्टिकुलर 8 वोल्ट से जैसे ही ज़्यादा हो रहा है, करंट जो है लीक हो जा रहा है, जैसे कि जेनर डायोड में होता है। जेनर में भी जैसे ही वोल्टेज, जेनर वोल्टेज जो होती है उससे ज़्यादा होती है, तो वो करंट जो है इसमें से लीक कर जाता है। इसी वजह से जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज रखता है। तो वही चीज़ इसमें भी हो रही है। ठीक है, तो ये अब एक और ट्रांजिस्टर लगा के भी हम इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। वो हमारा है BD139, वो भी NPN ही होता है ना,
और इसकी पिन सेम, इसका भी पिन आउट जो होता है ना सेम 1815 जैसा ही होता है। तो बस इसको निकाल के इसकी जगह इसको लगा देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको निकालता हूँ और इसकी जगह इसको लगाता हूँ। तो ठीक है, ये है हमारा BD। ठीक है, दिख रहा है आपको? थोड़ा सा एक हाथ से करने में थोड़ा दिक्कत होती है, वही लेफ्ट हैंड से काम करने की आदत नहीं है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसको फिर मैं देखो यहाँ फिट करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ पे इसको फिट कर दिया। यहाँ पे भी देखो ये LED जल गई है। ये इसका थोड़ा सा कम लगा, देखते हैं थोड़ा सा कम कर दे। देखो ओके, ये देखो ये 9 पॉइंट इतना दिखा रहा है। थोड़ा सा ये तो ये 10 के आसपास दिखा रहा है ना, तो 3 इसमें से माइनस कर दो तो ये 7 के आसपास इसका होगा, है ना। इसमें क्या है 7 वोल्ट के आसपास, क्योंकि इसकी देखो चेक करो यहाँ पे भी 3 ही होगा। ये देखो 3 है, 3 से ज़्यादा ही दिखा रहा है ना। तो इसका जो है 7 के आसपास है ये, जैसे ही 7 वोल्ट के आसपास इस पे इमीटर पे 7 वोल्ट से ज़्यादा होती है तो ये लीक कर जाता है ये भी इसमें से। तो ये जेनर डायोड इसको कह सकते हैं हम कि 7 वोल्ट का जेनर डायोड है। इसमें उनमें 8 के आसपास का था, इसमें 7 के आसपास का जेनर डायोड इमीटर की तरफ से लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो ये जितने भी NPN ट्रांजिस्टर में तो ये चीज़ हो रही है, वो हम PNP में भी करके देखेंगे। ठीक है, मैं अगले वीडियो में हो सकता है तब तक मैं थोड़ा इस झमेले से भी निकल आऊँ, तो हम इजीली फिर काम करना शुरू करेंगे अभी थोड़ा। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया है कि जो NPN ट्रांजिस्टर हैं उनके इमीटर पे जो डायोड है वो एक तरह से जेनर डायोड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकल से पता लग रहा है। थ्योरेटिकल तो हमें सीधा डायोड ही बोलते हैं वहाँ तो, मगर जब हम ये प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि जो NPN ट्रांजिस्टर होते हैं उनमें जो इमीटर की तरफ जो डायोड है वो जेनर डायोड की तरह से बिहेव करता है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद लीक कर जाता है करंट उसमें से। ठीक है, तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं, एडवांटेज इस चीज़ का ले सकते हैं ना। कुछ ऐसा हमें कभी सिचुएशन ऐसी मिले कि हमें ऐसा कुछ लगे तो ये हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि क्या वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, कैसे रहती है, क्या करेंगे देखेंगे फिर कभी थोड़ा मैं भी फ्री हो जाऊँ तो मैं और एक्सपेरिमेंट करूँगा फिर। ठीक है, आपको अगर कुछ भी नया होगा ऐसा कुछ एक अलग चीज़ मुझे नज़र आएगी फिर वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही थोड़ा सा मेरे भी अभी हाथ में थोड़ा पेन होने लग गया, तो मैं भी थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद इस वीडियो को अपलोड करूँगा आपके लिए। ठीक है, तो टेक केयर, मिलते हैं जल्दी, मिलते हैं। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।